आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा वैश्विक स्थिति में ईरान संकट की तुलना पूर्व में हुए कोरोना संकट से कर दी है, जिसके बाद एक विवाद तैयार हो गया है और जनता में एक तरह से पैनिक देखा जा रहा है। यानी लोगों में चिंता बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री जब संसद में ये कह रहे हैं कि देश में कोरोना का संकट आ सकता है, तो क्या लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने वाकई कहा क्या था। क्या सुनते हैं इसको। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। सुन लिया आप लोगों ने। प्रधानमंत्री ने केवल इसकी एक तुलना की थी कि वैश्विक स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जहां कुछ संकट या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए उसी तरह के सामंजस्य के साथ काम करना होगा जैसा पूर्व में सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और उनकी तमाम एजेंसियां कोरोना के समय कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ये कोरोना के जैसा संकट है या कोई इस तरह का लॉकडाउन लगने वाला है या किसी को गैस नहीं मिलेगी या तेल की एकदम से कमी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन चूंकि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं कि तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है या समय पर उपलब्ध नहीं हो सकती है या तेल कंपनियां रेट को ऊपर नीचे कर सकती हैं, तो इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका सिर्फ ये संदेश हो सकता है। हाँ, लेकिन ये चूंकि समय ऐसा था जिस समय पे लोग हर छोटी छोटी बातों में अफवाह ढूंढते हैं, यहाँ तक कि गैस कंपनियों के सालों से चल रहे विज्ञापन जिसमें गैस बचाने के तरीके बताए जाते हैं, उसको तक लोगों ने इस गैस की कमी से जोड़ लिया। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री संसद में इस तरह की बात कहेंगे तो एक पैनिक फैलना आम है। इसीलिए हो सकता था प्रधानमंत्री को थोड़ा सा इस तुलनात्मक व्याख्या में नहीं जाना चाहिए था। सरकार व्यवस्था भी कर रही है। धन्यवाद।